सगो कॉमिक में मार्वल ने अपने हॉल एज पैनल में ना सिर्फ अवेंजर्स डम्सडे से रिलेटेड बल्कि सीक्रेट वॉर्स के बाद वो क्या करने वाले हैं उससे रिलेटेड भी अपने प्लान्स रिवील किए। तो बेसिकली इस इवेंट में हमें अवेंजर्स एंड गेम एनकोर, अवेंजर्स डम्सडे डे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, डेडपूल, घोस्ट राइडर और ब्लैक पैंथर 3 से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन मिली है। एंड इसके अलावा भी इस इवेंट में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। अब इन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद तुम्हारे मन में कई सारे सवाल भी उठे होंगे, जैसे कि क्या घोस्ट राइडर और डेडपूल हमें अवेंजर्स डूम्सडे में भी दिखेंगे, या फिर ब्लैक पैंथर का बेटा जो इतना छोटा सा है तो वो अचानक से इतना बड़ा कैसे दिखाया जा सकता है कि वो ब्लैक पैंथर बन जाए। इसके अलावा अवेंजर्स डूम्सडे और एंड गेम का री रिलीज वर्जन आपस में कैसे कनेक्टेड है, एंड इसी तरह के और भी कई सारे सवाल। एंड यस, इस वीडियो को अभी लाइक कर देना वरना फिर बाद में भूल जाओगे। तो इवेंट की शुरुआत होती है अवेंजर्स एंड गेम के साथ। तो इस साल डम्सडे से पहले 25 सितंबर को मार्वल अवेंजर्स एंड गेम को री रिलीज कर रहा है अवेंजर्स एंड गेम एनकोर के नाम से। एंड उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कॉमिक कॉन में एक एक्सक्लूसिव ट्रेलर दिखाया है जिसमें मेन फोकस इस बात पे है कि स्टीव ने इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे वापस किया, यानी कि एंड गेम को डूम्सडे से कनेक्ट करने की जो कड़ी है वो स्टीव की इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस करने की जर्नी में छुपी हुई है। एंड इसके लिए ट्रेलर में टोनी स्टार्क की एक लाइन भी है जहां वो कहता है कि यू मेस विद टाइम इट टेंड्स टू मेस बैक विद यू, यानी कि तुम वक्त के साथ खेल रहे थे, वक्त तुम्हारे साथ ही खेल गया। एंड ये लाइन हम ऑलरेडी अवेंजर्स एंड गेम में सुन भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली इस लाइन को मेंशन करना इशारा करता है कि स्टीव ने अपनी जर्नी में ऐसी कोई गड़बड़ कर दी होगी जो अवेंजर्स को डॉक्टर डम के सामने लाके खड़ा कर देगी। इसके अलावा ये तो ऑलरेडी ही रिवील हो चुका था कि इस मूवी में हमें कुछ नई एडिशनल फुटेज भी देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ अनरिलीज्ड फुटेज होगी जो उस टाइम की ही होगी, एंड कुछ नई फुटेज होगी, एंड एक नया एंड टैग भी होगा जो इसे डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्ट करेगा। बाकी उम्मीद तो है कि इस ट्रेलर को यूट्यूब पे जल्द ही रिलीज कर दिया जाए ताकि एंड गेम एनकोर की भी थोड़ी हाइप बरे थोड़ा माहौल बने। खैर, इसके बाद हुआ इस इवेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट। तो केविन फैगी ने अनाउंस की घोस्ट राइडर मूवी जो 2028 में रिलीज होगी, जिसमें रायन गॉसलिन एस घोस्ट राइडर फीचर करेंगे एंड इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे डेड अप एंड वुल्वन मूवी के डायरेक्टर श्लेवाई। अब खबरें कुछ ऐसी हैं कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद अपने ऐसे कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करेगा जो थोड़े सुपरनेचुरल टाइप के हैं, यानी कि घोस्ट राइडर, डॉक्टर स्ट्रेंज और मून नाइट जैसे कैरेक्टर्स। एंड इसकी शुरुआत घोस्ट राइडर के अनाउंसमेंट के साथ हो भी चुकी है। अब आई नो कि निकोलस केज घोस्ट राइडर के रूप में परफेक्ट, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अब उनकी काफी ज्यादा एज हो चुकी है, एंड क्योंकि मार्वल घोस्ट राइडर को एटलीस्ट 10 से 12 सालों के लिए यूज तो करेगा ही, तो उन्हें एक यंग एक्टर चाहिए। तो इस नई कास्टिंग में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट रायन गॉसलिन इज अ वेरी गुड एक्टर एंड ये कास्टिंग लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बात अच्छी ही है। लेकिन यहाँ पे फिर एक सवाल निकल के आता है कि अगर ये मूवी 2028 में आएगी तो क्या रायन गॉसलिन का घोस्ट राइडर इस मूवी से पहले हमें डम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकता है? तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये मल्टीवर्सल मूवीज हैं, एंड क्योंकि मार्वल की आदत रही है अपने नए कैरेक्टर्स को पहले क्रॉसओवर मूवीज में इंट्रोड्यूस करने की, तो उम्मीद है कि ये डम्सडे में नहीं तो फिर सीक्रेट वॉर्स में तो पक्का देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद अपने पनिशर चाचा स्टेज पे आते हैं और बोलते हैं कि भाई ब्रांड न्यू डे को भूल गए क्या, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लो। एंड फिर उसके बाद वहाँ की ऑडियंस को एक्सक्लूसिवली ब्रांड न्यू डे की कुछ नई फुटेज भी दिखाई जाती है। बाकी ये फुटेज मेनली स्पाइडरमैन, हल्क और पनिशर की एलॉयड हाई पे फोकस करती है। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो अवेंजर्स डूम्सडे के डायरेक्टर्स यानी कि रूसो ब्रदर्स को इस स्टेज पे बुलाया जाता है। एंड फिर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है जहाँ पे अवेंजर्स को एक अलग स्टेज से इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक्समैन को एक अलग स्टेज से इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड फिर ये लोग एक कॉमन स्टेज पे आ जाते हैं। अब यहीं पे एक और बात कंफर्म हो जाती है कि पेगी कार्टर इज रिटर्निंग इन अवेंजर्स डूम्सडे। अब इस दौरान हमेशा की ही तरह आरडी से पूरा माहौल बना देते हैं, हंसी मजाक होता है, एंड तभी नीचे रायन रेनॉल्ड्स एक ग्रे कलर का डेडपूल सूट पहन के आ जाते हैं। अब यहाँ पे डेड एंटमैन से पूछता है कि थॉर कहाँ पे है, एंड थॉर रो क्यों रहा था। अब अगर तुमने डेडपूल एंड वुल्वन मूवी देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि उसमें टीवीए में एक क्लिप चल रही थी जहाँ पे थॉर डेडपूल को पकड़ के रो रहा था। एंड इसको देखने के बाद बेचारा डेडपूल कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। अब यहाँ पे डेडपूल जोकिंगली कहता है कि क्या कोई शूटिंग वूटिंग बची है, अगर थोड़ी बहुत जगह बची हो तो मुझे भी एडजस्ट कर लो। अब ये सब सुन के तो लगता है कि वो इस मूवी में नहीं होने वाला है।